आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा में आने वाला है, अगर ये पढ़ के ना जाएंगे तो परीक्षा में आएगा, वही आएगा जो बताएंगे वही परीक्षा में आने वाला है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 का, क्लास 12 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और कुछ मत पढ़िए, लेकिन ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। लिख रहे हैं, पहला लेसन शुरुआत कर रहे हैं, एक एक बात को बता रहे हैं। पहला लेसन, लेसन वन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है? लेसन वन, पार्ट वन। लेसन वन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी भी। याद रखिए कूलाम का नियम। आप पढ़ ले और कुछ पढ़े या ना पढ़े, कूलाम का नियम जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला नंबर कूलाम का नियम। दूसरा का नंबर इसमें आता है अक्ष स्थिति, अक्ष वाला अक्ष स्थिति। इसी में आता है निरक्ष स्थिति, इसी में आता है निरक्ष वाला। अक्ष वाला पढ़ लीजिएगा, कूलाम का नियम, अक्ष वाला, निरक्ष वाला, ये कुछ छोड़िएगा नहीं। गोस कपर में और कुछ पढ़िएगा या मत पढ़िएगा, गोस कपर में जरूर पढ़ के जाइएगा। गोस कपर में से आता है, गोस कपर में अनुप्रयोग ले लीजिएगा। अनुप्रयोग भी देख सकते हैं, अनुप्रयोग, गोस कपर में अनुप्रयोग, ये टॉपिक लेसन वन का यहीं से आने वाला है प्रश्न। गुलाम का नियम, अक्ष स्थिति, निरक्ष स्थिति, गोस कपर में कौन उपयोग, 2-3 अनुप्रयोग होते हैं, वो देख लीजिएगा, यहीं से आएगा। दूसरा का लेसन पे चलते हैं। दूसरा का लेसन पे कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो बताएंगे दूसरा का लेसन पे। दूसरा का लेसन में ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। दूसरा का लेसन पे भी आता है अक्ष वाला, ये भी अक्ष वाला है, ये भी अक्ष वाला है। इसमें विवो बताया जाता है, इसमें क्या बताया जाता है, तो विवो के बारे में बताया जाता है। तो विवो वाला अक्ष वाला देख लीजिएगा। निरक्ष देख लीजिएगा, निरक्ष विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा देख लीजिएगा। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये सब टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में आता है, इसको मत भूलिएगा। और कुछ भूल जाइए नहीं, यहीं से पढ़ के जाना है। और कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ये पढ़ लो जरूर। इतना समझिए। तीसरा लेसन चलते हैं, तीसरा लेसन दो आसान टॉपिक जो परीक्षा में आता है वो सब बताएंगे। अक्ष निरक्ष द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा घुमाने में किया गया कार्य। और एक इसी में आता है स्थिति ऊर्जा, वो भी देख लीजिएगा। स्थिति ऊर्जा वो अथी धारिता भी दे सकते हैं, देखना हो तो धारिता भी देख सकते हैं, धारिता भी देख लीजिएगा। संधारित्र की धारिता भी देख सकते हैं। दो समांतर तारों की धारिता वाला देख सकते हैं। दो समांतर तार रख दिए गए, कारक दिए गए समांतर तार, वो भी देख लीजिएगा। लेसन 3 पे आते हैं। लेसन 3 पे कौन इंपॉर्टेंट है? लेसन 3 पे आइए, तुरंत देखिए किरचॉफ का नियम जानते होंगे। किरचॉफ का नियम आने वाला है परीक्षा में, तो जरूर देख लीजिएगा किरचॉफ का नियम। व्हीटस्टोन सेतु, इसको भी देख लीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु को अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम, अफवाह वेग को भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। और इसके आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति को भी देख लीजिएगा। ओम के नियम की उत्पत्ति। और कुछ देखिए मत देखिए, ये देख लीजिए जरूर। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, अफवाह वेग, और अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। और कुछ देखिए मत देखिए, ये देख लीजिए। 3 लेसन का साथ, 3 लेसन में क्या पढ़ के जाए, ये तीनों टॉपिक 3 लेसन के लिए आपके लिए। चौथा लेसन चलते हैं। चौथा लेसन में क्या पढ़ के जाए, चौथा लेसन इंपॉर्टेंट होगी। एम्पियर बायो सेवर्ट नियम पर चलिएगा। किस पर चलिएगा? बायो सेवर्ट नियम। और कुछ पढ़िएगा मत पढ़िएगा, बायो सेवर्ट नियम को जरूर पढ़ लीजिएगा। बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग को देख लीजिएगा, अनुप्रयोग को जरूर देखिएगा। एक कुंडली के केंद्र पर आता है, कुंडली का केंद्र पॉइंट। और कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, कुंडली के केंद्र को देख लीजिएगा। कुंडली के केंद्र देखने के बाद क्या देख लीजिएगा, तो एम्पियर का नियम, एम्पियर का वन पथ का नियम, एम्पियर के नियम को देखने के बाद और देख लीजिएगा। और क्या देखेंगे? एम्पियर के नियम, तो एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग आता है, वो भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये देख लीजिए अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, ये देख लीजिएगा। 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बॉल देख लीजिएगा। किसके बीच? 2 तारों के बीच बॉल। आवेश को ले जाने के लिए, किसी आवेश को ले जाएंगे चुंबक क्षेत्र में, तो बॉल जो लगेगा लारेंज बॉल वाला देख लीजिएगा। 2 समांतर तारों के बीच बॉल, लारेंज बॉल, सब देख लीजिएगा। एक बराबर आइडियल वाला सब देखिएगा, यहीं से आएगा परीक्षा में। और आगे चलते हैं पांचवा लेसन पे क्या देखेंगे? पांचवा लेसन तो अनुचुंबकीय के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। चुंबकीय अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय नतिकोण के बारे में जानिएगा, यही से आएगा प्रश्न। और चुंबकीय अनुचुंबकीय नतिकोण, ये सब देख लीजिएगा। छठवां लेसन चलते हैं। छठवां लेसन में क्या आएगा? छठवां लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छठवां लेसन में याद रखिएगा फैराडे का नियम। छठवां लेसन में कौन आएगा? फैराडे का नियम। और कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, फैराडे के नियम को पढ़ लीजिएगा। फैराडे के नियम के बाद याद रखिएगा लेंज का नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा लेंज का नियम। मेरे अनुसार लेंज का नियम भी देख सकते हैं। अनियन प्रेरण देख लीजिएगा, अनियन प्रेरण, स्वप्रेरण देख लीजिएगा, स्वप्रेरण। और इसके साथ ही अंतिम मेन टॉपिक, जहां से प्रश्न बनेगा, मेन फंसेगा कहाँ से? भंवर धाराएं। कहाँ से फंसने वाला है? भंवर धाराएं से फंसेगा, यहीं से आएगा प्रश्न। यहाँ के अलावा और कहीं से प्रश्न नहीं आएगा, भंवर धाराएं से प्रश्न आएगा। और आगे चलते हैं। 6वां लेसन के बारे में बता रहे हैं। 6वां लेसन में आपको क्या जरूरी है? 6वां लेसन देखिए, प्रतिवर्ती धारा, इसके बारे में जानना है। प्रतिवर्ती धारा के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। और चलते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे इसमें? लड़कों के ये बहुत डाउट चैप्टर होता है, लड़कों दिमाग एथी कर देता है, इसमें याद रखिएगा। एक और है ट्रांसफार्मर, इसमें कुछ और पढ़िएगा या मत पढ़िएगा। ट्रांसफार्मर को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रतिवर्ती धारा जनित्र को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रतिवर्ती धारा जनित्र, ट्रांसफार्मर, प्रतिवर्ती धारा जनित्र जरूर पढ़ लीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा। और इसी में है
भगवान के अंतिम चैप्टर में क्या पढ़े थे, याद रखिएगा, अंतिम चैप्टर भगवान का अंतिम चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं जरूर पढ़ लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, यहीं से आएगा प्रश्न। इतना सब टॉपिक लिख दिए हैं, इसके अलावा कुछ और पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको मत छोड़िएगा। ये वो टॉपिक है जो हर साल परीक्षा में आते हैं, और कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, इस सब टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। भगवान में इतना पढ़ना है आपको, भगवान का मेन टॉपिक, एक टॉपिक मेन टॉपिक जो परीक्षा में हर साल आता है उसको लिख दिए हैं। भक्तु में क्या पढ़ते जाए, भक्तु इतना भक्तु है, भक्तु तो बहुत बड़ा चैप्टर, समझ में नहीं लगता है लड़कों को कहाँ पढ़े। भक्तु के एक साथ बताते रहे, एक साथ। याद रखिए प्रकाश के बारे में, प्रकाश में क्या पढ़ के जाए, प्रकाश में तो प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का सिद्ध करने वाला सूत्र, अपवर्तन का सूत्र जो सिद्ध हो, विक्षेपण क्रिया भी अपवर्तन में आता है, उसको देख लीजिएगा। प्रिज्म वाला देख लीजिएगा, अपवर्तन का सूत्र कैसे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिएगा। खगोल दूरदर्शी, खगोल वाला देख लीजिएगा, परावर्ती देख लीजिएगा, खगोल परावर्ती सूक्ष्मदर्शी, इसको तो मत छोड़िएगा। खगोल परावर्ती सूक्ष्मदर्शी को देख लीजिएगा जरूर से जरूर। तो इसको ना देखना है, व्यक्तिकरण देख सकते हैं इस टॉपिक में, भाग 2 में व्यक्तिकरण को देख लीजिएगा। व्यक्तिकरण से आता है ड्यू प्रिंस की लंबाई चौड़ाई सब आ सकता है। हाइगेंस का देख लीजिएगा, हाइगेंस वाला जरूरी है। हाइगेंस का परिवर्तन के नियम, अपवर्तन का नियम सब आता है, अपवर्तन परावर्तन सब आता है हाइगेंस में। फिर चलते हैं आगे, देख लीजिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नील्स बोर वाला देख लीजिएगा। नील्स बोर वाला, रदरफोर्ड का नियम, रदरफोर्ड वाला देख सकते हैं। नील्स बोर रदरफोर्ड का नियम देख सकते हैं। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण देख सकते हैं, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, द्विबुर्गली सिद्धांत। और कुछ देखिएगा मत देखिएगा, द्विबुर्गली सिद्धांत को जरूर देख लीजिएगा। आइंस्टीन का रदरफोर्ड का, नील्स बोर का प्रकाश का अपवर्तन, व्यक्तिकरण, हाइगेंस का परावर्तन अपवर्तन, हाइगेंस का सिद्धांत सब देख लीजिएगा। बहुत मेन टॉपिक बता रहे हैं आपको जो परीक्षा में जाना है। और लास्ट अंतिम परमाणु के बारे में देख सकते हैं, नाभिक के बारे में देख सकते हैं, नाभिक संरचना देख सकते हैं, नाभिक संरचना कैसे होती है सब देख लीजिएगा। और परमाणु के बारे में देख सकते हैं, परमाणु त्रिज्या और ऊर्जा के बारे में देख लीजिएगा, परमाणु त्रिज्या क्या होता है। और अंतिम चैप्टर में आप ये मत भूलिएगा, अंतिम चैप्टर में ये सब मत भूलिएगा। और तरंग सिद्धांत, और तरंग दृष्टकारी, और तरंग दृष्टकारी और पूर्व तरंग दृष्टकारी, और तरंग दृष्टकारी और पूर्व तरंग दृष्टकारी, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, तो इसको देख लीजिएगा। और तरंग पूर्व तरंग इतना आपको देखना है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। प्रकाश में अपवर्तन का देख लीजिएगा, खगोल दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी अपवर्तन के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। व्यक्तिकरण वाला देख लीजिएगा। फ्रिंज का जो चौड़ाई आता है व्यक्तिकरण उसमें देख लीजिएगा। हाइगेंस का परावर्तन अपवर्तन सब देख लीजिएगा। नील्स बोर देख लीजिएगा, रदरफोर्ड देख लीजिएगा, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण देख लीजिएगा, द्विबुर्गली सिद्धांत देख लीजिएगा, नाभिक का परमाणु त्रिज्या और तरंग दृष्टकारी और पूर्व तरंग दृष्टकारी देख लीजिएगा। इतना जब आप देख कर जाएंगे तो परीक्षा में आपको एक नंबर नहीं छूटेगा, यहीं से प्रश्न बनेगा परीक्षा में, यहीं से आएगा। आप और कुछ देखिए या मत देखिए, इसको जरूर देख लीजिएगा।